हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त श्री जीवनी एकेडमिक यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपका अग्निवीर जीडी वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रतिशत पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को देखा है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक व्यक्ति की आय, ठीक है। क्या मिलता है? एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है। कितने रुपया? 80 रुपया प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपया हो जाता है। परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय कितना हो जाता है? 96 रुपया हो जाता है ना, हो गई 96 रुपया हो गई। तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले तो आपका कितना मिलता था? एक व्यक्ति को 80 रुपया मिलता था, है ना, 80 रुपया मिलता था। बाद में उसको कितना मिलने लगा प्रतिदिन? 96 रुपया मिलने लगा। यानी 80 रुपया में कितना प्लस किए तो 96 हुआ? 16 प्लस किए तब तो 96 हुआ ना, ठीक। 16 प्लस किए तब 96 हुआ, यानी कुल कितने रुपये की वृद्धि हुई? 16 रुपये की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं इसको, इसमें समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति प्रतिदिन कितना कमाता था? ये कमाता था 80 रुपया कमाता था, 80 रुपया कमाता था। बाद में वो कितना कमाने लगा? बाद में वो 96 रुपया कमाने लगा। इन दोनों में अंतर कितना निकल कर आता है? अंतर निकल कर आता है आपके पास, ये निकल कर आता है आपका, ये निकल कर आता है आपका 16, ठीक है। 16 निकल कर आता है, ठीक है, 16 निकल कर आता है, ठीक, 16। अब इसमें क्या करेंगे? 16 निकल कर आता है, मतलब ये 16 रुपये किस में वृद्धि हुई? हम 80 में 16 प्लस करेंगे तब तो 96 होगा ना, 80 में 16 प्लस करेंगे तब 96 होगा, ठीक। यानी जो भी वृद्धि हो रहा है किस में हो रहा है? आपका 80 में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 80 में वृद्धि हो। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे तो एक तो तरीके इसको सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यानी व्यक्ति के आय में वृद्धि, ठीक है, व्यक्ति के आय में वृद्धि निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? ठीक, ये निकल जाएगा आपका 96 और माइनस 80, ठीक, और इंटू 100 अपान क्या करेंगे इसमें? किस में वृद्धि हो रहा है? आपका 80 में वृद्धि हो रहा है ना, तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक, हर में लिख लेंगे, ठीक, हर में लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद, ठीक, यानी प्रारंभिक आय हर में, ध्यान रखना प्रारंभिक आय जो है आपका हर में, और अंश में क्या रहेगा? ये जो है आपका आय में वृद्धि, ठीक है, आय में वृद्धि। कितने रुपए की वृद्धि हो रहा है? तो आपका 16 रुपये की वृद्धि हुआ है, ठीक। घटाते हैं, 96 में 80 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 16 गुणित 100 आ गया, ठीक। बटा क्या कर लेते हैं हम लोग? 80 कर लेते हैं। इस तरीके से आपको मिल गया, है ना, इस तरीके से आपको मिल गया। अब इसको हम लोगों ने पहले इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे पढ़ाया देख लेते हैं। इसमें ये 16 80 का कितना प्रतिशत है? 16 80 का कितना प्रतिशत है? इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा, 16 80 का कितना प्रतिशत है। इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है, तो ध्यान रखिएगा। इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, 16 80 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। क्या आता है इसमें? यह आ जाएगा, इसको कटाते हैं तो कितना कट जाता है? एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूने 16 और 2 गुणित 15, 2 गुणित आपके आगे 10, सॉरी 2 गुणित 10 है ना, तो 2 गुणित 10 यानी कितना मिल गया आपका? 2 गुणित 10 यानी 2 दहम 20, ठीक है, 2 दहम 20 यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इस तरीके से इसको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न है ये भी। आपके पास क्या निकल कर आता है? ये आ जाता है, इसमें देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये है। किस वस्तु की कीमत कितना है? 1200 रुपये है। ध्यान रखिएगा, किस वस्तु की कीमत कितना है? 1200 रुपये है, ठीक। किस वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपये हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस प्रकार वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताना है। सबसे पहले वस्तु का कितना मूल्य था? तो 1200 रुपया था। 1200 के बाद उसका मूल्य कितना हो गया? 1500 हो गया, यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई? 300 रुपये की तो वृद्धि हुई ना। चलिए इसको लिख लेते हैं। यानी आपके पास वृद्धि प्रतिशत निकालना चाहें तो आपके पास ये निकल कर आएगा वृद्धि प्रतिशत आपका क्या निकल कर आता है? दोनों का अंतर करते हैं, यानी 1500 माइनस आपका कितना आ जाएगा? 1200। यह आ जाएगा आपका 1500 माइनस क्या आ जाएगा? 1200 गुणित हो जाएगा 100 बटा क्या होगा? प्रारंभिक आय कितना है? प्रारंभिक आय आपका 1200 है, ठीक है, आ जाएगा आपका 1200, ठीक। अब इसको हल कर देते हैं।
1500 में 1200 गया तो आपका कितना आया 300 आया। गुणित कितना हो गया 100 हो गया, बटा कितना हो गया 1200 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, इस तरीके से कट गया। अब इसमें कितना ऐसे कटेगा, अब इसमें ये आ जाएगा आपका 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12। अब 4 एक कम 4, 4 दूने 8, यहाँ पर 4 दूने 8 हो गया, बचा कितना 2। ठीक, 2 बच गया इसमें, तो कितना आ जाएगा 4 5 6 20, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका 25% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। इस तरीके से इसे बनाना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या मिल जाता है, इसमें देख लेते हैं। ये आ जाता है आपका, किसी पेड़ में 60 तोते रहते थे। किसी पेड़ में कितने तोते रहते थे, 60। ठीक है, 60। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, कि उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो उसकी संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। 20 तोते चले गए तो 20 तोते की कमी हुई। ठीक, 20 तोते चले गए तो 20 तोते की कमी हुई। यानी ये किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, 20 60 का कितना प्रतिशत है, 20 60 का कितना प्रतिशत, इस तरीके से ही प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग इसमें। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा संख्या में कमी प्रतिशत, है ना। संख्या में कमी प्रतिशत हो जाएगा। संख्या में कमी प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर ये क्या हो जाएगा, आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर बच कितना रहे इसमें देख लेते हैं। आपके पास 20 तोते की कमी हुई, तो 20 तोते की कमी हुई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 20। कमी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर कमी संख्या कितना है आपके पास, 20 है। कमी संख्या कितना है, 20 है। गुणित क्या करते हैं, 100 हो गया। ठीक, कमी संख्या 20 गुणित 100 बटा कितना करते हैं, पहले में तोते की संख्या कितनी थी, पहले तोते की संख्या आपका था 60, है ना। पहले तोते की संख्या क्या था 60, पहले तोते की संख्या 60 बटा क्या कर लिए 60, यानी ये आपके पास 20 क्या हो गया, आप ये हो जाएगा आपके पास कमी संख्या, तोते में कमी की संख्या गुणित 100 बटा प्रारंभिक तोतों की संख्या, तोते की संख्या। ठीक, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक, इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है 100 बटा 3, इसको हल करते हैं तो 3 तिया 9। ठीक, 3 तिया 9 आ गया। अब यहाँ पर बचा 1, फिर यहाँ पर क्या, सॉरी ये 9 लिख लिया, 3 तिया 9 हो गया ना। फिर यहाँ पर 1 बच गया, 3 तिया 9 हो गया। अब 10 में 9 गया तो कितना बचा 1, मतलब 1 बटा 3, यानी 33 से ही 1 बटा 3। ठीक है, 33 से ही 1 बटा 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 33 से ही 1 बटा 3 प्रतिशत की कमी हुई। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। चौथा प्रश्न है। ठीक, चौथा प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे जो है आप ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए संपर्क नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमसे जुड़ना है ऑफलाइन क्लास से तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। आपका एक धावक, चौथा प्रश्न है आपका, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर की चाल से दौड़े तो यदि वह 25 किलोमीटर चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले धावक कितने से दौड़ता है तो आपके पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। बाद में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर देता है। ठीक, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत, चाल में कमी प्रतिशत निकालना है ना। चाल में कमी प्रतिशत, तो चाल में कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, चाल में कमी प्रतिशत ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, चाल में कमी प्रतिशत। ठीक, चाल में कमी प्रतिशत लिखेंगे तो सबसे पहले कितने की कमी हो रही है। ठीक है, चाल में कमी कितना हो रहा है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा 30 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 30 माइनस आपका हो जाएगा 25। ठीक, गुणित क्या होगा 100। चाल में कमी कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार वो कमी हो जा रहा है, इसमें 30 माइनस करेंगे तो, और ये हो जाएगा प्रारंभिक चाल आपका क्या है 30 है। ठीक, प्रारंभिक चाल आपका 30 है ना। चलिए इसको हल कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा 5 गुणित 100 बटा क्या हो जाएगा 30। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 30। ठीक, हो गया। और इसको कटा लेते हैं, 2 तिया 6, 2 5 10 और 2 शून्य हो गया। ठीक है, 2 तिया 6, 2 5 10 और
2 पंचे 10, 2 शून्य हो गया। ठीक, इसको और हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम ये हो जाएगा आपके पास, 3 एक कम 3 हो जाएगा, है ना। इस 50 को हल करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर 50 बटा क्या हो जाएगा 3 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, यहाँ पर आ गया 3, ये हो जाएगा कितना, 5 में 3 गया तो कितना बचा, 5 में 3 गया तो आपको बचा 2 शून्य। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 20 से ज़्यादा मत हो, तो 3 छक्का 18, ये आ गया 18। ठीक, आ गया यहाँ पर 2। ठीक, यहाँ पर अब 3 छक्का 18 आ गया, तो 18 गया तो कितना बचा, 3 छक्का 18। अब ये पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका मिश्रित भिन्न है। ठीक, यानी कुल मिला के आपका 16, ये ऑप्शन ए हो सकता है, ये ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक, ऑप्शन ए हो सकता है, और या फिर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सी हो सकता है। आपके पास कितना बचा, 2 बचा, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 16 से ये हो जाएगा ये 2/3, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ये रहा आपका चौथा प्रश्न, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।